तो आज जो अपने वचन का शीर्षक है वो ये है कि धीरे धीरे बर्बादी में प्रवेश करना। कैसे? धीरे धीरे बर्बादी में प्रवेश करना। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोचिए इसके बारे में। और जिसके आज का जो टाइटल है वो है धीरे धीरे बर्बादी में लोग कैसे प्रवेश करते हैं। इस महीने में मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग आत्मिक युद्ध के बारे में हम लोग वचन सुनेंगे। जैसे हर महीने में अपन लोग एक एक टॉपिक ले रहे हैं और फिर उस टॉपिक को अपन लोग पूरा महीना स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पिछला महीना कौन सा था? पिछला महीना परिवार का था, है ना? बहुत भारी गया क्या पिछला महीना वचन के लिए? नहीं ना? तो अभी इस महीने से अपन लोग शुरू करेंगे आत्मिक युद्ध के बारे में। और उसमें का जो आज का जो पहला वचन है वो ये है कि धीरे धीरे इंसान कैसे बर्बादी में, नाश में वो प्रवेश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहानी जो शायद मैंने आपको पहले बताई थी, फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको याद आ जाएगी कि एक बार एक फ्रॉग को क्या बोलते हैं? मेंढक को, है ना? एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। जैसा उस मेंढक को उबलते हुए पानी में डाल दिया, तुरंत वो मेंढक जो था उछल कर बाहर आ गया, क्योंकि वो खौलते हुए पानी में उसको फेंक दिया गया था। तुरंत वो उसमें से बाहर निकल के कूद के बाहर आ गया। लेकिन एक बार क्या किया, एक मेंढक को पहले ठंडे पानी में रखा गया और ठंडे पानी में रखकर फिर वो जो पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म किया गया, है ना? और वो पहले थोड़ा कोमट हुआ और फिर और गर्म होता चला गया और फिर एक समय आया कि वो पानी उबलने लगा, खौलने लगा। लेकिन वो जो मेंढक था वो उसी में रहा, वो उछल के बाहर नहीं आया। और कुछ समय के बाद वो उबलते हुए पानी में वो मेंढक मर गया, लेकिन उसने उस पानी में से बाहर आने की कोई भी कोशिश नहीं की। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब पहली बार उसको उबलते पानी में डाल दिया गया तो उसको एकदम से नई चीज लगी, एकदम से कोई नया वातावरण लगा और तुरंत वो उस वातावरण से बाहर आने की उसने कोशिश किया। लेकिन जब वो उसको एक ऐसे वातावरण में डाला गया कि जहां पर वो धीरे 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 उस वातावरण में घुलता चला गया, उस वातावरण में बनता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि उसको उस वातावरण की आदत पड़ गई, है ना? पहले पानी ठंडा था, उसकी आदत हो गई। बाद में वो पानी कोमट हो गया, है ना? हल्का सा गर्म हो गया, उसकी आदत हो गई। और थोड़ा पानी अधिक गर्म हो गया, उसकी आदत हो गई। और एक समय ऐसा आया कि वो पानी जो था उबलने लगा, उसकी भी उसको आदत हो गई। और एक समय के बाद वो उसमें मर गया, क्योंकि अब उसको उस पानी की आदत हो चुकी थी। मतलब ये जो पहला जो मेंढक था ये उछल के बाहर आ गया, लेकिन दूसरा जो मेंढक था ये धीरे धीरे करके उसने अपने बर्बादी में प्रवेश किया। और ऐसा कई बार विश्वासियों के साथ में भी होता है। और इसीलिए आज हम लोग इसी बात पे ध्यान देंगे। अगर हमें उद्धार चाहिए तो हमें अंत तक बना रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बीच में ही अगर छोड़ देते हैं तो हमारा उद्धार का कार्य पूरा नहीं होगा और हम लोग बर्बाद भी हो सकते हैं। हमें और इसलिए उदाहरण को हम लोग बाइबल में देखेंगे। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। और क्योंकि आज प्रभु भोज भी है, इसलिए आप वचन को लिख लीजिए और आप इसको घर में जाकर आराम से आप व्यक्तिगत अध्ययन भी आप कर सकते हैं। हम लोग बाइबल में से एक व्यक्ति है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और वो लूत। उसका नाम क्या था? लूत के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लूत जो था वो, अगर हम लोग उत्पत्ति 14 अध्याय 14 वचन में पढ़ते हैं तो लूत जो है वो अब्राहम का भतीजा है। लूत कौन है? अब्राहम का भतीजा। और अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि तू निकल जा और अपने परिवार को लेकर जिस देश में मैं तुझे भेजूंगा, है ना, उस देश में तू चले जाना, तब अब्राहम 13 अध्याय में लिखा है कि अब्राहम अपने पत्नी के साथ संपत्ति को लेकर और लूत भी उसके साथ साथ चला और वे उस देश को छोड़कर जिस देश को परमेश्वर ने बताया था उस देश की ओर जाने लगे। हमें
अब क्या होता है, जब एक समय ऐसा आता है कि अब्राहम और लूत की जो धन संपत्ति है वो बहुत बढ़ जाती है, तो दोनों में मतलब दोनों के जो दास लोग हैं उनमें झगड़े चालू हो जाते हैं। और झगड़े होने के कारण अब्राहम ये कहता है कि हम दोनों परिवार के सदस्य होने के कारण हम लोगों में झगड़े नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लूत को एक सजेशन देता है कि ऐसा करेंगे, तू अगर नॉर्थ में जाएगा तो मैं साउथ में चला जाऊंगा, अगर तू उत्तर में जाएगा तो मैं दक्षिण में जाता हूँ, अगर तू पूर्व में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाता हूँ, तो हम लोग हमारे रास्ते अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है। तो फिर लूत बोलता है ठीक है। तो लूत वचन में लिखा गया है कि लूत अपनी आंखों को उठाकर देखता है, जहां पर हरियाली होती है, जहां पर बहुत अच्छा जमीन रहती है ना, वो जमीन को चुनता है और हरियाली के डायरेक्शन में वो चला जाता है। और अब्राहम जो है वो दूसरे दिशा में चला जाता है। अब क्या होता है, वहां पर दो नगर है, एक उन नगरों का नाम है सदोम और अमोरा। ठीक है, ये दो नगर है। अब क्या होता है, सबसे पहली बात, अगर हम लोग उत्पत्ति इसका 13 अध्याय और 12 पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। और लिखा है, और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। ध्यान दीजिए, उसने अपना तंबू कहां पर खड़ा किया? सदोम के निकट, मतलब उस नगर के थोड़ा ही बाहर उसने अपना रहने का तंबू खड़ा किया। और 13 वचन बताता है, उत्पत्ति 13 अध्याय का 13 वचन में, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। सदोम एक ऐसा नगर था जहाँ के जो लोग थे वो परमेश्वर के नजरों में दुष्ट थे, पापी थे। और लूत ने ऐसे नगर के बहुत नजदीक अपना तंबू खड़ा किया। आप ध्यान दीजिए उसके पोजीशन पर, अब वो कहां पर है? उस नगर के नजदीक है, निकट है। ठीक है, उस दुष्ट नगर के नजदीक है। दूसरा वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अगर हम लोग 14 अध्याय का 12 वचन में अगर हम लोग पढ़ेंगे, 14 अध्याय का 12 वचन, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वो लेकर चले गए। अब लूत कहां पर है? सदोम में है। पहले कहां था? सदोम के बाहर था, निकट था। और अब वो कहां पर है? सदोम के निकट है ना। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं 19 अध्याय में और इसके पहले वचन को, उत्पत्ति इसका 19 अध्याय और पहले वचन में लिखा है, सांझ को वे दो दूर सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा है। अब फाटक के पास बैठने का अर्थ यह है कि उन दिनों में फाटक में बैठने वाले जो लोग थे वो उस नगर के लीडर लोग रहते थे, जो अगुए हैं, जो उस नगर के प्रतिष्ठित लोग हैं, है ना, जो लीडर्स हैं, उन लोगों को फाटक में बैठने का वो अधिकार प्राप्त होता था। मतलब अब लूत जो है वो उस सदोम के नगर का लीडर बन चुका है। पहले सदोम के बाहर था, बाद में सदोम के अंदर आया और बाद में उसी नगर का वो क्या बन गया? लीडर बन गया। और आगे हम लोग देखते हैं कि सदोम और गमोरा जो नगर थे उन नगरों को परमेश्वर ने नाश कर दिया। क्या बताता है ये सारे जो हमने वचन पढ़े हैं, इसमें क्या अपने को पता चलता है? सबसे पहली बात, लूत जो है वो अब्राहम का भतीजा है। मतलब ये कि हम चाहे कितने भी बड़े आत्मिक परिवार के सदस्य हैं, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मेरा घराना जो है, हमारा जो परिवार जो है वो बहुत अच्छा है या परमेश्वर में मजबूत है। जैसे अब्राहम को विश्वास का पिता बोला गया, इतने बड़े आत्मिक व्यक्ति का परिवार का वो सदस्य था, फिर भी वो ऐसे नगर में चला गया जो नगर दुष्टता से भरा हुआ था। कहने का मतलब ये कि इस बात का अपन ने घमंड नहीं करना है या इस बात के भरोसे पे अपने को नहीं रहना है कि मेरा घराना बहुत आत्मिक है। हमारा घराना बहुत आत्मिक हो सकता है, लेकिन आत्मिक रहने की जो जिम्मेदारी है वो हर एक व्यक्ति की रहती है। मेरे माता पिता बहुत आत्मिक है, मेरे घर के लोग बड़े आत्मिक है, तो मैं कैसा भी रहा तो चलेगा, वैसा नहीं हो सकता।
हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने उद्धार को बचा के रखना है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मैं बहुत बड़े घराने का हूं। लूत बोल सकता था या बोला होगा शायद कि मेरे चाचा मालूम है कि कौन है? कौन है मेरे चाचा? मेरे चाचा अब्राहम है। मैं क्या छोटे परिवार का इंसान नहीं। और यही लूत जो है सदोम के अंदर में वो चला गया जो दुष्टता से भरा हुआ नगर था। आमीन। हमको हमारा उद्धार जो है हमारे घराने के बेसिस पर नहीं मिलता, हमारे परिवार के लोगों के आधार पर अपने को उद्धार नहीं मिलता। उद्धार जो होता है वो हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारी दादी, हमारा नाना, हमारे नानी कितने भी बड़े आत्मिक धुरंधर हो सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि नाते पोते और आगे की पीढ़ियां बर्बाद हो जाए, क्योंकि उद्धार जो है वो व्यक्तिगत होता है। हालेलुया। इसीलिए हमारे उद्धार को आपको खुद को बचा के रखना है। लूत शायद उस बात को भूल गया। दूसरी बात अपने को ये समझ में आता है कि जब तक लूत जो है वो अब्राहम के साथ रहा तब तक वो आशीषित रहा। जब तक लूत अब्राहम के संगति में रहा तब तक लूत मतलब धन संपत्ति में बढ़ता चला गया और अपने चाचा के आत्मिक कवरिंग में भी वो रहा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ऐसे वातावरण में बने रहे जहां पर आपको और मुझको आत्मिक कवरिंग मिले। जब तक लूत अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ था उसको परमेश्वर का कवरिंग प्राप्त था, क्योंकि उसके साथ में अब्राहम रहता था। हालेलुया। जैसा वो अब्राहम से दूर हो गया उसका कवरिंग भी चला गया, और जब कवरिंग चला गया तो उसकी आंखें खुल गई संसार की बातों की तरफ। वो कितनी हरियाली है वहां पर, वो सदोम और गमोरा के नगर कितने अच्छे हैं, तो उसका ध्यान आत्मिक बातों से हट गया। अब उसका ध्यान जो है वो सांसारिक बातों की ओर चला गया। याद रखना, जब भी हम आत्मिक कवरिंग से दूर हो जाते हैं हमारी आंखें संसार की बुराइयों के लिए खुल जाती है। और जितना ज्यादा लोग परमेश्वर से दूर होना चालू हो जाते हैं, जितना ज्यादा लोग परमेश्वर की कलीसिया से दूर होना चालू हो जाते हैं, आत्मिक लोगों से दूर होना चालू हो जाते हैं, वो अपने बर्बादी का रास्ता खोल देते हैं। आज का टॉपिक क्या है? धीरे धीरे बर्बादी की ओर जाना। लूत जो है वो धीरे धीरे बर्बादी के रास्ते पर वो जा रहा है। हम में ऐसा आज कोई है तो नहीं कि धीरे धीरे एकदम से नहीं जाएंगे। शायद हम लोग एकदम से अपने को शैतान परमेश्वर से दूर नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा? धीरे धीरे हमको एक बार से करके 2 बार, 2 से 3 बार करते करते वो शायद हमको परमेश्वर से दूर कर सकता है। हम लोग इसके भरोसे पे नहीं रह सकते कि मैं एक बहुत आत्मिक घराने का व्यक्ति हूँ, कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात, जैसा जितना ज्यादा वो अब्राहम के कवरिंग में था उतना वो सुरक्षित था। आज आप अपने आप को देखिए, आप क्या आत्मिक लोगों के कवरिंग में हो या नहीं हो? आत्मिक लोगों के संगति में हो या नहीं? जिसके संगति में हम लोग चलते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। यानी कहावत ऐसी है, कुत्तों के साथ रहना शुरू करो, भौंकना अपने आप आ जाता है कि नहीं? जिसके साथ हम लोग रहते हैं उसे वैसे हम लोग बनते चले जाते हैं। हालेलुया। अब्राहम के साथ जब तक लूत था तब तक लूत जो था वो आशीषित था और आत्मिक कवरिंग उसको मिलता था, लेकिन उसने अपना तंबू जो है वो सदोम के निकट खड़ा किया और बाद में वो सदोम के अंदर चला गया। वो धीरे धीरे सदोम के उस दुष्टता के अंदर जा रहा है और बाद में वही व्यक्ति जो है उस देश का एक लीडर जैसा बन गया। आमीन। लूत ने अपने बर्बादी का रास्ता खोल दिया। उसी प्रकार से बाइबल में पुराने नियम में एक और अपने को क्या कहेंगे उदाहरण मिलता है, वो है शाऊल राजा का। बहुत सारे वचन हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं, बाद में आप पढ़ सकते हैं, है ना। अगर कोई इन मैसेजेस को दोबारा सुनना चाहता है तो ये जब करते हैं अपन लोग, यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके देख सकते हैं या फेसबुक पर भी देख सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके वचन हमको सुनना है, इसलिए आपको इसलिए सब तामझाम अपन लोग करते हैं। हालेलुया। अगर आप भूल गए तो आप इसको देख सकते हैं। शुक्रवार को वंदना सिस्टर देख रहे है कि नहीं, आना काम कर रहे थे, वचन भी सुन रहे थे। तो जिसको भी चाहिए आप यूट्यूब पे दोबारा सुन सकते हैं। मतलब ये अभी आप थोड़ा फास्ट में जाएंगे, ठीक है। दूसरा है शाऊल राजा, है ना। शाऊल राजा को परमेश्वर ने
इज़राइल का पहला राजा के रूप में उसको अभिषेक किया, और शाऊल राजा जो है वो पहला राजा वो इज़राइल का। लेकिन पहला शमूएल इसके 15वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को शाऊल ने पूरी रूप से नहीं माना, उसको उसने आधा ही माना है, और उस आज्ञा को उसने पूर्ण रूप से नहीं माना। और दूसरी बात, शाऊल ने वहां पर शमूएल से झूठ भी बोला, है ना। क्या किया? सबसे पहली चीज, शाऊल राजा ने आज्ञा का पूर्ण पालन नहीं किया, आधा ही पालन किया। और दूसरा, उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता शमूएल से उसने झूठ भी बोला था। ठीक है। फिर हम लोग पहला शमूएल 18वें अध्याय में आते हैं, तो वहां पर हमको समझने के लिए मिलता है कि जब लोग दाऊद की ज्यादा तारीफ करने लगे, तब शाऊल जो है वो दाऊद से जलने लगा, वो दाऊद से क्रोध करने लगा और दाऊद को मारने की योजना बनाने लगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर उसको राजा होने से तुच्छ जानता है, या उसको बोलता है कि तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना है, इसीलिए मैं तुझे तेरे राजपद से हटा दूंगा। फिर अगर हम लोग पहला शमूएल इसके 28 अध्याय में आते हैं, तो वहां पर अपने को समझ में आता है कि शाऊल जो है वो कहता है कि मुझसे परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं, मुझे परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए एक भूत सिद्धि करने वाली को बुलाओ, जो मेरे को आगे का बातें बताएगी। स्टेप देखिए, पहले उसने आधी आज्ञा पालन किया, दूसरी बात उसने झूठ बोला, फिर उसने गुस्सा किया, क्रोध किया, और बाद में क्या हो गया, वो कहता है कि मुझे परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए मेरे लिए एक भूत सिद्धि जादू टोना करने वाली स्त्री को आप बुलाओ ताकि वो मेरे लिए बात करे। धीरे धीरे शाऊल राजा जो है वो भी बर्बादी की ओर जा रहा है, और अंत में ऐसा होता है, अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं, कि शाऊल राजा जब मरता है पहला शमूएल 31 अध्याय में और दूसरा शमूएल पहले अध्याय में, तो शाऊल राजा की जब मृत्यु होती है, वो कहता है कि फलिश्तियों ने मेरे बेटों को मार डाला है और वो आकर मुझे भी पकड़ेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरा अपमान करेंगे, इसलिए वो अपने ही दास से कहता है कि तुम मुझे मार डालो। ठीक है। और वचन में ऐसा लिखा है कि वो जो नौकर होता है वो कहते हैं कि मैं राजा को कैसे मारूं, मैं नहीं मारूंगा। तब शाऊल राजा अपने ही तलवार पर खुद गिर जाता है। ठीक है। खुद ही अपने भाले पर वो गिर जाता है, और आगे ऐसा भी लिखा है कि भाले पर गिरने के बाद भी उसकी जान नहीं निकल रही थी, उसकी जान नहीं जा रही थी। तब वो अपने दूसरे दास को बोलता है कि तू मुझे मार डाल, नहीं तो ये लोग फलिश्ती लोग मेरा अपमान करेंगे। तब ऐसे लिखा है कि वो जो दास होता है वो उसको मार डालता है। मतलब मौत मांग रहा था शाऊल, लेकिन उसको मौत नहीं मिल रही थी। दो ऐसे उदाहरण हैं जहां पर लोग बहुत अच्छे सिचुएशन में थे। लूत बहुत अच्छे घराने का था, शाऊल राजा पहला इज़राइल का अभिषिक्त राजा था, लेकिन इनका जो बाद में जो एंड है वो अच्छा नहीं हुआ। क्या सीखना मांग रहे हैं हम लोग आज हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं, शैतान कभी भी हमको एकदम से बर्बाद नहीं करता है, हमको एकदम से बर्बादी में नहीं डालता। क्योंकि अगर हम एकदम से बर्बादी में आ जाएंगे तो हमारा खुद का मन खुल जाएगा कि नहीं ये तो गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा, हमको धीरे धीरे बर्बादी की ओर लेके जाएगा, और हमको खुद को समझ में नहीं आएगा कि मैंने बर्बादी का रास्ता चुन लिया है। हमको खुद को नहीं मालूम कि मैंने पाप का रास्ता चुन लिया है, हमको खुद को नहीं मालूम कि मैं परमेश्वर से धीरे धीरे दूर हो रहा हूँ। और इसलिए इफिसियों के पत्र इसके 4 अध्याय के 27 वचन में लिखा है, पढ़िए नहीं, आप बाद में पढ़ लेना। वचन में लिखा है कि शैतान को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो, अंधकार की बातों को अवसर मत दो। 5 अध्याय में क्या लिखा है, 11 वचन में। हमको एक बात ध्यान में रखना है, हम अगर शैतान को, संसार को, पाप को, बुराई को सिर्फ एक पैर रखने की एक जगह देंगे, तो कुछ ही दिनों के बाद देखना कि शैतान पूरा हमको कैप्चर कर लेगा, पूरा। सिर्फ वो क्या मांगेगा, थोड़ी सी जगह दे मुझको पैर रखने के लिए। वो कहानी आपको मालूम होगी शायद, एक घर में खिला था,
कहानी मालूम है वो घर की, है ना। एक आदमी ने घर बेच दिया, ठीक है। तो जिसने घर बेचा था, जो पुराना मालिक था, वो बोलता है कि मैंने बड़ी मेहनत से घर बनाया था, मैंने ये घर तो आपको बेच दिया है, लेकिन क्या करो, बस उस दीवार पर एक खिला है, उतना खिला मेरा, बाकी पूरा घर तुम्हारा। तो वो क्या बोले, ठीक है ना, क्या बड़ी बात, एक खिला ही तो वो मांग रहा है। तो वो बोले कि ठीक है, ये खिला आपका। एक हफ्ते के बाद वो पुराना मालिक वापस आता है और बोलता है कि वो जो मेरा खिला है ना, उस पर एक बैग टंगाना है। तो अपनी बैग लेकर आता है, उस किले पर टांग दिया। वो बोलता है कि ठीक है, उसी का किला है, उसी पर बैग टांगने। एक हफ्ते के बाद आता है, दूसरा सूटकेस लेकर आता है, बोलते कि वो जो मेरी बैग टंगी हुई है ना, उसके नीचे ये बस मेरी सूटकेस रखने दो। तो बैग के बोलते ठीक है, बैग के नीचे ही तो रखना है। तो सूटकेस को उसने रख दिया। ऐसा करते करते 1 महीने के बाद पता चला कि जो पुराना मालिक था वापस घर के अंदर आ गया, और जिसने घर खरीदा था वो घर के बाहर चला गया। शुरू कहां से हुआ था? एक खिले से। आप अपने लाइफ में देखो कितने खिले लटक रहे हैं, मुझे देखना है। कैसा तो नहीं कि हमने बोला कि एक ही तो चीज है जो मैंने संसार के लिए रखी है, क्या फर्क पड़ता है। एक ही तो बुराई है जो मैंने अपने आप के लिए बचा के रखी है, तो क्या फर्क पड़ता है। 99% तो प्रभु मैं तो तेरा हूं, है कि नहीं। 95%, 99%, 99.99% परमेश्वर मैं तेरा हूं। बस एक छोटी सी जो चीज है वो मैंने मेरे लिए बचा के, और वही जो छोटी सी चीज है ना, वही चीज एक दिन देखना हमको बर्बाद कर सकती है। परमेश्वर को 99% नहीं होना, परमेश्वर को कितना चाहिए? 100%। जब तक 100% समर्पण नहीं रहता है, तब तक हम लोग परमेश्वर के नहीं रहते। 1% भी अगर हमने अपने आप के लिए, बुराइयों के लिए, संसार के लिए, पापों के लिए रखा है, और ये कहते कि प्रभु क्या फर्क पड़ता, 99% मैंने तुझको दे दिया है, 1% अगर मैंने मेरे लिए रखा तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हालेलुया। वो 1% से शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है, और इसलिए बाइबल बताती है कि शैतान को पैर रखने की जगह मत दो। हिंदी में ऐसा लिखा गया है कि शैतान को अवसर मत दो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि उसको फुट होल्ड मत दो, मतलब पैर रखने की एक छोटी सी जगह भी मत दो। वो ऐसा करने से वो पूरा कैप्चर कर सकता है। इसलिए आज अपने को जांचना है कि मैंने कितने खिले अपने जीवन में उसको दिए हैं, ताकि वो एक एक बैग टंगाते रहे। बोले हालेलुया, है ना। अपने आप को जांचना है। क्या होता है, कई बार हम लोग छोटे छोटे समझौता करते हैं। क्या करते हैं? समझौते का मतलब क्या होता है? समझौता का मतलब क्या होता है? समझौता का मतलब होता है एक बात तेरी, एक बात मेरी, उसको बोलते हैं समझौता, है ना। एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, चल जाता है, नहीं क्या, उसको बोलते हैं समझौता। कई बार छोटे छोटे संसार के साथ समझौते, क्या फर्क पड़ता है ना। छोटी छोटी बातें आत्मिक रूप से, है ना, पाप के लिए, सब बातों में। जैसे उदाहरण के लिए, सिर्फ कई कलीसियाओं का ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी कलीसियाओं का ये प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रभु भोज के दिन चर्च जाना और 3 या 4 हफ्ते छुट्टी लेना, क्या फर्क पड़ता है? प्रभु तू तो सब कुछ जानता है कि मैं 3 संडे नहीं आ सकता, 1 संडे तो आता हूं ना। जैसा परमेश्वर को उपकार कर रहे हो, 1 संडे तो आता हो। प्रभु ने कितने संडे आने को बोला? क्या बात है? नहीं, अब महीने में 1 बार आने को बोला ना, 7वां दिन, ठीक है। महीने में 7वां दिन कि हफ्ते में 7वां दिन? हफ्ते में 7वां दिन। लेकिन हम लोग समझौता क्या करते? प्रभु तू तो सब जानता है, प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु ये भी जानता है कि तुमने आना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर को ही सिखाते कि प्रभु तू सब कुछ जानता है। ये क्या हो रहा है मालूम है क्या? आत्मिक समझौता। और ऐसा करते करते एकदम से बर्बादी नहीं आएगी, धीरे धीरे बर्बादी आना चालू हो जाएगा। हालेलुया, है ना। अपने को बहुत ही अपने को सावधान रहना है। कई बार छोटे छोटे ऐसे समझौते जो है हमारे आत्मिक जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर आते हैं।
हमें, है ना। अब बोलने जाओ तो फिर अपने पास बहुत सारी बातें निकलेंगी ना, कहाँ पर हम लोग समझौते करते, लेकिन मैं जानता हूँ मैं कहाँ पे समझौता कर रहा हूँ, और आप जानते हैं कि आप कहाँ पे समझौते कर रहे हो। हमें, है ना। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात नहीं ये नहीं है कि हम लोग चर्च में क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग अकेले में क्या है, हम लोग रियल में क्या है। ये पता चलता है कि जब अंधेरा रहता है, जब कोई नहीं दिखता है, जब लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, जब हम लोग अकेले में रहते हैं, तब हमारा असली चेहरा सामने आता है। चर्च में तो सब लोग कैसे दिखेंगे, सभी स्वर्गदूत ही दिखेंगे ना, सभी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, सभी आत्मिक रहेंगे बहुत ही ज्यादा, है ना। परमेश्वर जानता है कि चर्च में कैसा है और अकेले में कैसा है। वो जो है अंदरूनी जीवन, वो समझौते हमारे बाहरी जीवन पर असर डालते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हमको परमेश्वर से वो दूर ले जाते हैं, है ना। एक छोटा सा झूठ बोल दिए तो क्या होता, प्रभु तू जानता है ना। थोड़ा सा कुछ किए तो क्या होता। हमें सावधान रहना है। आज के दिन में हम लोग प्रभु लेने वाले हैं, ठीक है, प्रभु के शरीर में, उसके लहू में सहभागी होने वाले। उसमें जाने से पहले हम अपने आप को जांचें। प्रभु जी का ऐसा तो नहीं कि मैंने छोटी सी बातें मेरे जीवन में ऐसी रखी है जो मैंने तुझको नहीं समर्पण किया, मैंने वो शैतान को दिया है, मैंने वो दुनिया को दिया है, मैंने वो शरीर को दिया है, मैंने पापों को दिया है। और आपको एक बात बताओ, बाइबल बताती है वही छोटी सी बात हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। हमें, अगर हम लोग नहीं चाहते कि वो छोटी सी बात हमारे लिए मुसीबत बने, तो हमें आज उसको हमारे जीवन से निकालना है। नहीं तो क्या होगा, वही छोटी सी बात हमको धीरे 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 बर्बादी की ओर अपने को लेकर जा सकती है। हमें, है ना। आइए अपने साथ पर हम लोग खड़े हो जाएंगे और आज अपने आप को जांचे प्रियो, कहीं लूत की तरह है या शाऊल राजा की तरह ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम लोग कुछ समय के लिए तो परमेश्वर को हम लोग स्थान देते हैं, महत्व देते हैं, है ना। कुछ समय के लिए प्रार्थना में रहते हैं, कुछ समय के लिए चर्च में रहते हैं, कुछ समय के लिए आत्मिक जीवन को जीते हैं, लेकिन कुछ समय हमने शैतान को बेच दिए है, हमने शरीर को बेच दिया है, संसार की बातों को दे दिया है, और हम अपने आप को ये झूठी तसल्ली देते हैं कि मेरा सब कुछ अच्छा है। प्रभु मैं एक दिन तो तुझको दे रहा हूं, प्रभु जी मैं दिन का आधा घंटा मैं तुझको दे रहा हूं, प्रभु जी मैंने 2-4 वचन याद कर लिए, प्रभु मैंने दशमांश देता हूं, प्रभु मैं चर्च में जाकर तेरी सेवा करता हूं, प्रभु जी मैं सब कुछ करता हूं। प्रभु 99% परमेश्वर मेरा जीवन तेरा है, लेकिन परमेश्वर 1% मैं मेरे लिए रखना चाहता हूं। हम बहुत बड़े धोखे में जी रहे प्रियो। आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, वो हमें चेतावनी दे रहा है कि तेरा 1% तेरे लिए बर्बादी ला सकता है। धीरे 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 तू मुझसे दूर हो जाएगा, और अगर तू अंत तक धीरज न धर पाएगा तो तेरा उद्धार खो बैठेगा। आइए हम लोग समर्पण करें, प्रभु से कहें कि प्रभु जी मैं अपना पूरा जीवन तुझे देना चाहता हूँ, 100% देना चाहता हूँ। मैं आधी आज्ञा पालन नहीं करूंगा, मैं पूरी आज्ञा पालन करूंगा। शाऊल की तरह आधा नहीं, पूरा। तेरे वचनों पर थोड़े वचनों पे नहीं चलूंगा, मैं तेरे पूरे वचनों पे चलूंगा। मैं सिर्फ चर्च में तेरा बन के नहीं रहूंगा, मैं चर्च के बाहर भी तेरा बन के रहूंगा। कोई अगर मुझसे पूछे कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं, मैं चर्च में भी कहूंगा हाँ जानता हूं, और चर्च के बाहर भी कहूंगा कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं। आइए आज का दिन पूर्ण समर्पण का दिन है। क्या आप धीरे धीरे नाश की ओर जा रहे हैं? अपने आप को जांचिए प्रियो, हम अपने आप को जांचें। अगर धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा रहे हैं तो आज प्रभु हमें वापस बुला रहा है। आइए वापस आ जाइए, परमेश्वर में आ जाइए, वो पहले प्रेम में वापस आ जाइए। जैसे पहले आप परमेश्वर के लिए दीवाने थे, जैसे आप पहले परमेश्वर के लिए हर मीटिंग में जाते थे, जैसे आप परमेश्वर के लिए बाइबल लेकर बैठते थे,
और आपको लगता था कि मुझे समय कम पड़ रहा है। पहले आपको लगता था कि मैं कितने घंटे प्रार्थना करूं और आपको प्रार्थना का समय कम लगता था, लेकिन आज महीने हो चुके हैं आपने बाइबल को हाथ नहीं लगाया। महीने हो चुके हैं आपने घुटनों पे जाके प्रार्थना नहीं किया। महीने हो चुके हैं आपने उपवास नहीं किया। प्रियो, आज दिन है कि हम उस पहले प्यार में लौट कर आए। वचन में लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्यार खो दिया है। आज प्रियो नहीं, हमें वापस वो प्रेम परमेश्वर से करना है जो हम प्यार पहले पिता से करते थे, जो दीवानगी पहले हमारे पिता के लिए थी, आज वही दीवानगी हमारे परमेश्वर के लिए होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। आज वापस आने का दिन है। आइए हम लोग अपना समर्पण करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज हम अपने आप को जांचते प्रभु। मैं अपने आप को जांचता हूँ, कलीसिया अपने आप को जांचती है। क्या हम आपसे दूर तो नहीं हो गए? कहीं हम आपसे दूर तो नहीं चले गए? पिता परमेश्वर, हम अपने आप को झूठी तसल्ली तो नहीं दे रहे कि मैं प्रभु में हूँ, मैं परमेश्वर में हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोग परमेश्वर से कोसों दूर जा चुके हैं। हमारा प्रेम ठंडा हो चुका है, हमारा उत्साह ठंडा हो चुका है, हमारी आग ठंडी हो चुकी है। हम आपके लिए पहले जैसे दीवाने नहीं रहे परमेश्वर, पहले जैसे उत्साह नहीं रहा हमारे अंदर में। प्रभु जी, आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं। पिताजी, आप हमें क्षमा करें। पिताजी, वो वही उपवास के दिन हमें वापस देना प्रभु, वही स्तुति के दिन हमें वापस दीजिए प्रभु, वही बाइबल पढ़ने के दिन हमें वापस दीजिए, वही कलीसिया की ओर दौड़ कर आने के दिन हमें वापस दीजिए। सिर्फ महीने में एक बार नहीं प्रभु, लेकिन हर संडे को मैं चर्च में पाया जाऊं। ये हमारी लगन, हमारी प्रार्थना, यही हमारा जोश होने पाए। आज हम यही मांगते परमेश्वर, मैं रोज आपको मिलने आऊं, मेरे घर में मैं रोज प्रार्थना में और वचनों में मैं आपसे मिलने आऊं प्रभु। आज हम वही दीवानगी चाहते हैं पिताजी। हम लूत की तरह धीरे धीरे आपसे दूर नहीं होना चाहते, शाऊल की तरह दूर नहीं होना चाहते प्रभु। आज हम आपके पास आते हैं पिताजी, हम अपना समर्पण आपको करते हैं पिताजी। सारी महिमा आदर आपको देते पिता। आपने अपने दुआ को सुना, धन्यवाद देते प्रभु। और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपका आशीर्वाद।